अलग जज्बा मेरे खून में, क्या एक्टिंग कर रहा है। सुकून ये जो दिखता ना मिलेगा कहीं ढूंढ ले, सरसों जैसे बूंद मैं ले आता बरसात, मेरी आंखों से समझ ले मुझको बोलने की जरूरत ना, हर एक पल है जिंदगी का बहुत खूबसूरत ना। Hello guys, this is my 6-month ownership review of Apache RTR 200 2022 मॉडल। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक की प्राइसिंग की। और इसको मैंने 6 मंथ पहले खरीदा था मई 2022 में, तब इसका ऑन रोड प्राइस मुझको पड़ा था 1,80,000। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट क्या क्या हमें इसमें मिलता है। तो इस पर हमें डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं पीछे और आगे। इफ आई एम राइडिंग ऑन 100 km/h एंड आई हैव टू स्टॉप द बाइक सडनली, सो वहाँ पे डुअल चैनल ABS बहुत अच्छे से काम करता है। बाइक एकदम बहुत सही से कंट्रोल कर लेते हैं, स्किट होने का या कोई भी अनकंट्रोल होने का कोई दिक्कत नहीं आती है। वहाँ पे डुअल चैनल बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर चेंजेस की बात करें तो पहले जो अपाचे का मॉडल आता था उसमें काफ़ी नॉर्मल लाइट आती थी, अब हमें LED लाइट देखने को मिलती है बहुत अच्छी। बहुत ही खतरनाक है इसका पास, अगर हम किसी कार के पीछे चल रहे हैं और उसका पास यूज़ करते हैं तो कार के अंदर तक लाइट पास थ्रू करके चले जाती है। तो यहाँ पे आपके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का स्विच है और ये आपका हेडलाइट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये इंडिकेटर्स हैं। दिस इज़ द हॉर्न एंड राइट साइड में ये आपका किल स्विच एंड दिस इज़ फॉर हेडलाइट एंड दिस इज़ द इग्निशन एंड दिस बटन इज़ फॉर मोड्स। तो मोड से पहले मीटर की सारी चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या इसमें आपको मिलता है। इस पर हमें फ्यूल मीटर मिलता है, क्लॉक मिलती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर एंड हियर इज द मोड्स। सो देयर आर 3 मोड्स, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स मोड। मोड्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है इस बाइक पे और उसकी पावर पे। अगर आपको बहुत अच्छा एवरेज चाहिए और ज़्यादा पावर आपको नीड नहीं है और नॉर्मल कम्यूटिंग के लिए चाहिए, जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा आप रेन मोड यूज़ करें। आपको पावर इतनी नहीं मिलेगी, मतलब बहुत एवरेज पावर मिलेगी अगर कंपेयर करें स्पोर्ट्स मोड के, अर्बन मोड के। तो मतलब उसमें आपको एवरेज ऐसा मिलेगा कि गाड़ी जो है पेट्रोल बिल्कुल सूंघेगी, या फिर पेट्रोल पंप पे नहीं लेके जाओ बाइक, पेट्रोल पंप के सामने नहीं गुजारोगे ना, बेहतरीन होगा। पेट्रोल डलवाना ही नहीं है ना। अब बात करते हैं अर्बन मोड की। मतलब अगर इसमें आपको पूरी पावर नहीं मिलेगी बाइक की और कम भी नहीं मिलेगी, और मतलब आपको एवरेज भी चाहिए प्लस उसके साथ में पावर भी चाहिए, तो जितना मेरा 6 मंथ का एक्सपीरियंस है सारे मोड्स को यूज़ करने हैं उसके अकॉर्डिंग मैं सबसे ज़्यादा अर्बन मोड पे ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि अर्बन मोड में माइलेज भी मिलता है और पावर भी बहुत अच्छी मिलती है। बट इफ़ यू आर राइडिंग ऑन अ हाईवे और आपको स्पीड चाहिए 110 से ऊपर की, क्योंकि ये 110 से ऊपर जाती ही नहीं है अगर आपने अर्बन मोड यूज़ कर रहे हो, इसके लिए अगर आपको 110 से ऊपर लेके जानी है तो आपको मोड चेंज करके स्पोर्ट्स मोड पे आना ही पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्स भी बहुत अलग आने लगता है स्पोर्ट्स मोड पे डालने के बाद। इट्स फील्स लाइक अ मैजिक। एक अर्बन मोड से स्पोर्ट्स मोड पे स्विच करने के बाद बिल्कुल आपको फील ही अलग होगा जैसे आप दूसरी बाइक चला रहे हो। और यहाँ पे शॉकर्स दिए हुए हैं, शोवा के एडजस्टेबल शॉकर्स। मैं आपको दिखाता हूँ इसे एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं H और S लिखा है, हार्ड एंड सॉफ्ट। आप जितना जिस तरफ घुमाएंगे, जैसे सॉफ्ट की तरफ जितना नट टाइट करेंगे उतना ही सॉफ्ट होता रहेगा, उतना ही हार्ड होता रहेगा। अगर आपको कॉर्नरिंग करनी है और स्टेबिलिटी चाहिए कॉर्नरिंग करते टाइम, तो आप जितना हार्ड रखोगे उतना बेटर है। और सिर्फ कॉर्नरिंग की वजह से नहीं, अगर आपकी हाइट कम ज़्यादा है उसके हिसाब से भी आप बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। अगर इसकी सीट्स की बात करूँ तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगती है, जो मुझे भी लगी थी और मेरे पिलियन राइडर को भी लगी थी कि हम बहुत ज़्यादा इस पर थक जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये सीट राइडर के लिए तो बहुत कंफर्टेबल है ही, और पिलियन के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। इवन मुझे रॉयल एनफील्ड से भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। आप इस पर कितने भी किलोमीटर चले जाओ आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, आप टायर्ड बहुत कम होंगे, जो एक स्पोर्ट्स बाइक में बहुत कम देखने को मिलता है विद दिस काइंड ऑफ पोजीशन। बट सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर आपको लॉन्ग टूर्स करने हैं पिलियन के साथ में, सो गो फॉर इट।